एक्स स्क्वायर इक्वल 8y एंड वाई स्क्वायर इक्वल 8x, इन दोनों के बीच का हमें एरिया फाइंड करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पे सोल्व करेंगे, हल गिवन है एक्स स्क्वायर इक्वल 8y, एक्स स्क्वायर इक्वल 8y और वाई स्क्वायर इक्वल 8x। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग x और y दोनों का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग ग्राफ ड्रा कर लेंगे। अब यहाँ पे ग्राफ ड्रा करने के लिए पहले हम देखेंगे यहाँ पे जिस पर पावर 1 है, यहाँ पे इसका पावर 2 है और इसका पावर 1 है। यहाँ पे इसका पावर 1 है तो ये जो इसका ग्राफ बनेगा जो है किसके, जो इसका कर्व बनेगा वो y साइड बनेगा, और यहाँ पे जो इसका पावर जो है x का पावर 1 है तो इसका जो कर्व बनेगा वो x का साइड बनेगा, x अक्ष में, और इसका जो है y अक्ष में। इस वाले का y अक्ष में कर्व बनेगा और इसका जो है x अक्ष में कर्व बनेगा। तो इसका बना लेंगे हम लोग, वो जो है ये प्लस पॉइंट में है तो प्लस साइड वाला भी बनाएंगे। ये जो है x एक्सिस होता है, x अक्ष, और ये हो गया y अक्ष। यहाँ पे इसका ग्राफ बनेंगे, ये हो जाएगा इस टाइप का यहाँ पे। अब यहाँ पे इसके लिए बनाएंगे, ये जो है यहाँ पे पावर 1 है तो इसका जो ग्राफ बनेगा किसके साइड बनेगा, जो है y अक्ष है उस साइड बनेगा, कर्व जो बनेगा वो। तो इसका हम लोग बना लेंगे। अब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये एरिया, शेडेड एरिया, इसका हमें ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इन दोनों का बीच का बोला गया है, इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये वहां पे ये दोनों के बीच का जो ग्राफ बन रहा है, शेडेड एरिया बन रहा है, इसी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब यहाँ पे ये वाला जो बना है, ये वाला जो अपर जो कर्व है वो किसका बना है, यहाँ पे x एक्सिस में। तो x एक्सिस मतलब जहाँ पे इसका पावर 1 है तो इसका है ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल में 8x, और यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर वाला, तो ये जो है ये वाला बना है, ये जो क्या है लोअर कर्व है, ये वाला अपर कर्व है। तो इसका ग्राफ जो है यहाँ पे बना है, यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल में 8y। अब यहाँ पे हम लोग जो है निकाल लेंगे इसका x और y दोनों का मान। यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर इक्वल क्या है, ये 8y है, और ये y स्क्वायर इक्वल में 8x है, 8x। तो यहाँ से हम लोग जो है ये 8 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो आ जाएगा y इक्वल एक्स स्क्वायर अपॉन में 8। अब यहाँ पे ये y इक्वल कितना आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन में 8 आ गया, x का वर्ग और अपॉन में 8। यहाँ पे ये जो y का वैल्यू आया उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे रखेंगे क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर अपॉन में 8, और इस पूरे का क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ग है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे वर्ग, और इक्वल में क्या हो जाएगा, ये 8x। अब यहाँ पे इसका वर्ग लगाएंगे क्या हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ पे हो जाएगा x का घात 4, और ये 8 अट्ठे कितना हो जाएगा 64, 64 इक्वल में हो जाएगा यहाँ पे 8x। अब यहाँ पे 64 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x का घात 4 और यहाँ पे हो जाएगा 64 गुणा में 8x। अब इस पूरे को इस साइड ट्रांसफर कर लेंगे, यहाँ पे देखो ये 8 अट्ठे 64 है, गुणा में 8 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 का घात 3 लिख सकते हैं, 8 का पावर 3, यहाँ पे हो जाएगा ये x का पावर 4, और इस पूरे प्रोडक्ट को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन जो है माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, इसको हम लोग 8 का पावर 3 लिख लेंगे और इनटू में x, और ये पूरा प्रोडक्ट इधर आ गया, बचेगा इधर क्या है 0, यहाँ पे इक्वल में लिख लेंगे 0। अब यहाँ से हम लोग जो है यहाँ पे देखो x का पावर 4 और यहाँ पे x पावर 1 है, यहाँ पे x कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ से x कॉमन निकाल लेंगे, तो हो जाएगा x कॉमन, यहाँ पे हो गया x का पावर 3 माइनस 8 का पावर 3 इक्वल में 0। अब यहाँ से x का पावर 3 माइनस 8 का पावर 3 और इनटू में क्या है x। अब यहाँ से हम लोग 0 इक्वल लेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे x बराबर कितना हो गया 0, x का 2 मान आएगा, तो इसका कंपेयर हम ये जीरोस किए तो यहाँ पे x बराबर कितना आ गया 0। अब बचा क्या हमारा यहाँ पे x का पावर 3 माइनस 8 का पावर 3, तो इसको क्या लिखेंगे, x का घात 3 माइनस 8 का घात 3 बराबर में 0। एक 8 का घात 3 है उसको उधर ट्रांसफर करेंगे माइनस और प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x का घात 3 बराबर में 8 का घात 3, यहाँ पे पावर x पावर 3 है, 8 का पावर भी 3 है, x बराबर कितना आ जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 8। यहाँ पे हमारा जो x का वैल्यू आया है, एक बार 0 आया है और एक बार 8 आया है। अब इन दोनों वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे,
y के लिए वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे जैसे हम पुट कर देंगे, यहाँ पे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में हम जो है यहाँ पे x का मान जो आया है 0 और 8, इसको पुट करेंगे। यहाँ पे पुट करेंगे x के जगह में, तो क्या हो जाएगा, y का मान 0 आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, y बराबर 0। अब यहाँ पे क्या पुट करेंगे, यदि हम x के मान यहाँ पे 8 रख देंगे तो ये क्या है, x घात 2 है, तो 8 गुणा 8 हो जाएगा, एक 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 8। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, जो y का मान आ रहा है वो भी 0 और 8 आ रहा है, और x का मान भी 0 और 8 आ रहा है। यहाँ पे भी लिख लेंगे ये 0 और 8। अब यहाँ पे जो हमारा मान आया है, x का मान 0, y का मान भी 0, x का मान 8, y का मान भी 8। 0 के लिए यहाँ पे होगा ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, मूल बिंदु, यहाँ पे हो जाएगा ये दोनों का 0 0, इसको हम लोग ओ मान लेंगे। और यहाँ पे ये वाला पॉइंट पे दोनों मिल रहा है, यहाँ पे बन जाएगा ये दोनों का पॉइंट जो होगा ये 8 और 8। x और y दोनों का मान 8 8 पे आ रहा है, यहाँ पे जो वाला ये वाला पॉइंट है ये हो जाएगा 8 8। यहाँ पे हमारा जो लोअर लिमिट्स क्या हो रहा है 0 और अपर लिमिट्स क्या हो रहा है 8। तो हमें निकालना है ये वाले पार्ट का एरिया। यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ये हो जाएगा क्षेत्रफल, एरिया। यहाँ पे एरिया निकाल रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया का हमारा जो है अपर कर्व कौन सा वाला है, ये वाला है, अपर कर्व ये वाला है, और लोअर कर्व ये वाला है। तो क्या हो जाएगा, अपर कर्व में मतलब जो अपर कर्व है उसमें क्या हो जाएगा, लोअर कर्व माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे जो ये क्षेत्रफल है हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देंगे। अब यहाँ पे हमारा जो लिमिट्स है 0 और 8 है, लोअर लिमिट्स क्या है 0 है, और अपर लिमिट्स क्या है 8 है। यहाँ पे हम लोग ले लेंगे लोअर लिमिट्स टू अपर लिमिट। अब यहाँ पे हमें चाहिए y चाहिए, तो y पे स्क्वायर है, स्क्वायर इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, √8x हो जाएगा, ये पूरा रूट में हो जाएगा। यहाँ पे हमें केवल y बस चाहिए, ये जो क्या है अपर लिमिट्स, ये हो जाएगा √8x। अब माइनस करेंगे किसमें, लोअर लिमिट में, और यहाँ पे dx लगा लेंगे, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन लोअर टू अपर। यहाँ पे अब जो है ये वाला निकाल लिए, अब हमें चाहिए ये वाला, ये हमारा क्या है लोअर कर्व है, अपर कर्व में लोअर कर्व को माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा ये लोअर कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल में 8y है, लेकिन हमें क्या चाहिए y का वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो y का वैल्यू हम लोग निकाले थे, यहाँ पे क्या आया था y इक्वल एक्स स्क्वायर अपॉन में 8, इसको हम लोग पुट कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये x की पावर 2 अपॉन में 8 और ये dx। अब यहाँ पे ये √8 को कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा √8, और यहाँ पे बच गया क्या है √x। √x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x पावर 1/2, x पावर 1/2 हो जाएगा, और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा उसका इंटीग्रेशन जो है x का पावर 1/2 प्लस 1 और अपॉन में 1/2 प्लस 1। अब यहाँ पे लिमिटेशन लगा देंगे, या पूरे में लगा देंगे लास्ट में, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहीं पे लगा देंगे इसका लिमिटेशन 0 to 8, 0 to 8 हो गया इसका लिमिटेशन जो है। अब यहाँ पे ये माइनस हो गया, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ से 1/8 को निकाल लेंगे बाहर, यहाँ पे ये 8 है तो उसको 1/8 को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे देखो जो है यदि इंटीग्रेशन करते हैं x का, ओनली यदि x हो तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या होता है ये कुछ नहीं मतलब इसका पावर 1 है, तो इसमें क्या होता है इंटीग्रेशन करने से पावर 1 जुड़ जाएगा, ये जो x है उस पे पावर 1 जुड़ जाएगा, x में जो पावर 1 है उसमें 1 जुड़ जाएगा, और यही पे क्या होगा ये इसके अपॉन में 1 + 1 हो जाएगा, तो क्या होगा x पावर 2 अपॉन में 2। वैसे यहाँ पे क्या हुआ है इसका पावर 1/2 आया था, तो उसका हम लोग इंटीग्रेशन से क्या हो गया +1, और यहाँ पे 1/2 + 1 हो गया। अब यहाँ पे x पावर 2 का इंटीग्रेशन करेंगे, क्या हो जाएगा x पावर 2 + 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 + 1, और यहाँ पे लिमिटेशन लगा देंगे 0 to 8। अब आगे हम लोग जो है इसको निकालेंगे, ये हो जाएगा 1/2 + 1, तो ये क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 * 2 और ये एक जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2। यहाँ पे आया इसके अपॉन में ये आ रहा है 3/2 आ रहा है, ये इस टाइप का है, तो ये 2 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/3, तो ये √8, और इसको क्या लिख लेंगे, ये 2/3 को पहले लिखेंगे, उसके बाद √8। अब यहाँ पे ये जो क्या हो जाएगा ये x पावर
3/2 हो जाएगा ये, यहाँ पे लिख लेंगे x पावर 3/2 और यहाँ पे लिमिटेशन, यहीं पे हम लोग लिमिटेशन भी पुट कर देंगे सीधा, या इसको लिख लेते हैं ये x पावर 3/2 और यहाँ पे 0 to 8 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, 3 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएगा 1/8 गुणा में 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x पावर 3 और लिमिटेशन 0 to 8। अब यहाँ पे हम लोग जो है लिमिटेशन से उसको x के प्लेस में जहां जहां x है वहां पुट कर देंगे, तो क्या होता है अपर लिमिटेशंस माइनस लोअर लिमिटेशंस, तो लोअर लिमिटेशंस क्या है 0 और अपर क्या है 8, तो पहले 8 पुट कर देंगे, जहां जहां x है यहाँ पे x है, यहाँ पे 8 पुट कर देंगे, यहाँ भी क्या है x है, यहाँ भी 8 के x के जगह में 8 पुट कर देंगे, 8 रख देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2/3 और √8, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे कि हो जाएगा 8 का पावर 3/2 माइनस, अब यहाँ पे x के प्लेस में 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -8 ये कितना हो जाएगा 24 और ये क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे x के प्लेस में 8 पुट करेंगे क्या हो जाएगा 8 का पावर 3, 8 का पावर 3 और यहाँ पे हमें जब माइनस क्या हो जाएगा 0 पुट कर देंगे x के प्लेस में, अपर लिमिटेशंस माइनस लोअर लिमिटेशंस होता है, तो अब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे हम लोग जो है पूरा लिमिटेशंस वगैरह पुट कर दिए, आगे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखो क्या है 8 का पावर 3/2 है, मतलब उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/2 को, ये 1 धन 1/2 है, तो एक बार जो 8 जो है क्या है रूट से बाहर आ जाएगा, मतलब एक बार जो है 8 का पावर 1 करेंगे तो क्या होगा पूरा 8 हो गया ये, और एक बार क्या होगा ये 8 का पावर 1/2 मतलब ये √8 हो जाएगा, यहाँ पे नोट कर लेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे हो जाएगा 2/3 और ये इसको हम लोग ये √8 है यहाँ पे, यहाँ से क्या आएगा ये 8 का पावर 3/2 है, तो एक बार √8 आ जाएगा और एक बार क्या आएगा ये 8, यहाँ पे लिख लेंगे √8 और गुणा में 8, ये किसका वैल्यू आया है यहाँ पे √8 और गुणा में 8 लिखे हो, 8 का पावर 3/2 है उसका वैल्यू है। अब यहाँ पे इसको नोट करेंगे -1/24 और यहाँ पे क्या हो जाएगा गुणा में 8 का पावर 3, ये 8 का पावर 3 मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 बार 8 लिख सकते हैं, 3 बार 8, 8 गुणा 8, ये 8 एकम 8 और ये 8 किया 24, अब यहां से हम लोग निकाल लेंगे ये √8 और √8 दोनों गुणा होकर क्या हो जाएगा रूट से बाहर आ जाएगा और एक बार हम लोग क्या लिख लेंगे इसको 8 लिख लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये 2/3 और यहाँ से क्या आ जाएगा 8 और ये गुणा में 8 माइनस क्या हो जाएगा ये 2 बार 8 है तो 8 × 64 हो जाएगा, ये 8 × 64/3, अब यहाँ पे ये 8 × 64 ये भी हो जाएगा, ये होगा 2/3 गुणा में 64 माइनस क्या हो जाएगा ये 64 64, अब यहाँ पे देखो ये 64/3 और यहाँ भी 64/3, दोनों से हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 64/3, 64/3 कॉमन हो गया तो यहाँ पे बचा ये 2 और यहाँ पे बचा -1, तो 2 में 1 जाएगा बचेगा कितना 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा ये 64/3, यहाँ पे क्या आ गया वर्ग इकाई, क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है स्क्वायर होता है और यहाँ पे हमें मीटर्स वगैरह में नहीं दिए इसलिए इसको क्या लिख लिया इकाई, यहाँ पे जो एरिया आया है क्या आया 64/3 स्क्वायर यूनिट्स, 64/3 वर्ग इकाई।